तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था लैंड फॉर्म अर्थ लिविंग कैनवस, और हमने इसमें ऑलरेडी इसका जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग टॉपिक वाइज इसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ठीक। तो हम लोगों ने इसके जो ये पहला पार्ट था, इसमें हम लोगों ने पढ़ाई किया था अर्थ के बारे में कि जो आज का हमारा अर्थ है वो बेसिकली ये एक डायनामिक प्लानेट है। डायनामिक का मतलब हुआ कि फुल ऑफ एनर्जी, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये मूवेबल है। ये एक रुका हुआ नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये एक डायनामिक प्लानेट है जिसके लिए दो वर्ड यूज़ करते हैं, फुल ऑफ एनर्जी है, और दूसरा कहते हैं कि ये मूवेबल है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, गतिशील है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक-एक करके जानने की कोशिश किया था कि ये अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी का पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने अर्थ क्या एक्सटर्नल सरफेस जो है, इंटरनल एरिया जो है, उसके बारे में भी हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। और ओवरऑल ऊपर-ऊपर से हमने थोड़ी-थोड़ी सी बातें जानने की कोशिश की थी। मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया था। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि प्लेट प्लेट टेक्टोनिक है। तो हम लोग अब इस वाले पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है और ये क्यों पढ़ना है। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमें ये जो अर्थ दिख रहा है ये बेसिकली बहुत खूबसूरत सा अच्छा सा जो प्लेस है, जहाँ पानी है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, तालाब है, बादल है, हर एक चीज़ जो दिख रहा है एकदम शांत सा दिख रहा है, प्यारा सा अनुभव हो रहा है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा आज के ज़माने में जो बना है वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, और हमें इसके बारे में लाइन बाय लाइन समझना है। ओके, तो कहानी शुरू होती है इसकी आज से 5 अरब साल पहले, कि जब हमारा जो पृथ्वी है वो इतना शांत स्वभाव का नहीं था, बल्कि वो एक रेड हॉट बॉल था, पूरी तरह से आग का गोला था। जब वो न्यू न्यू फॉर्म हुआ था, मतलब बहुत सारी एनर्जी इसके पास थी, बहुत ही ज़्यादा डायनामिक था ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो फिर इसके बाद इसकी कहानी जो थी वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाती है। और इसके पीछे ये चाँद का बनना भी शामिल है। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि ये हमारा जो पृथ्वी था ये पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा हॉट था, और फिर ये सूरज की दूरी होने की वजह से, तेज़ी से मूव करने की वजह से ये धीरे-धीरे करके ठंडा होता है। और जैसे-जैसे ये ठंडा होता जाता है, वैसे-वैसे जो उसका जो ऊपर का लेयर है वो जमते जाता है, सॉलिडिफिकेशन होते जाता है, और उस तरह से हमें एक टेक्टोनिक प्लेट का निर्माण होता है। ओके, हम इसे दोबारा से जानेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं ये चाँद, ये जो आज हम देख रहे हैं ये कैसे बना। तो स्टार्टिंग में क्या था कि ये हमारा रेड हॉट बॉल था, फिर इससे एक प्लैनेट साइज़ का एक प्लैनेट साइज़ का एक बहुत बड़ा सा क्या कहते हैं उसे हम, तो इसे द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि मंगल ग्रह मार्स के साइज़ का एक प्लैनेट जो आकर के टकराता है, कोलाइड करता है, और फिर उससे अर्थ का कुछ हिस्सा और ये जो थिया प्लैनेट है इसका कुछ हिस्सा, ये दोनों मिल कर के चारों तरफ जो है, ये चारों तरफ जो है इस तरह से रिंग क्रिएट कर देता है। और फिर वो जो रिंग है बहुत ही कम समय में, लगभग 100 साल के अंदर ही, ये जो सारे ये जो चट्टानें थीं जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही थी, वो सब धीरे-धीरे करके जमा होने लगते हैं, और जमा होकर के एक जगह पे कॉन्सन्ट्रेट होकर के एक चाँद का निर्माण कर देता है, एक सैटेलाइट का निर्माण कर देता है। तो ये चाँद के बनने की कहानी थी। तो चाँद के बनने के साथ-साथ ये पूरी तरह से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अर्थ के बनने की भी कहानी जुड़ी हुई है। ये अर्थ जो था वो पहले एक रेड हॉट बॉल था। वो रेड हॉट बॉल एक थिया नाम के प्लैनेट से टकराता है। टकराने के बाद चाँद का निर्माण होता है। तो चाँद बेसिकली अर्थ का ही पार्ट है, क्योंकि जो भी मिनरल्स अर्थ में पाए जाते हैं वो सेम मिनरल्स इस चाँद पे भी पाया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि चट्टानों का जो प्रकार है, जो माउंटेन का जो टाइप है, वो उन दोनों में ही मिलता-जुलता है। इसलिए इस वाले थ्योरी को
इस वाली थ्योरी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, और उसके अकॉर्डिंग ये चांद का फॉर्मेशन हुआ। और साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि ये रेड हॉट बॉल जो था वो किस तरह से एक एक खूबसूरत सा अर्थ बनाने में हेल्प करता है। ओके, तो हम फिर से देख लीजिए कि जो हमारा जो अर्थ है वो बिल्कुल एक आग का गोला था, पूरी तरह से वो उसमें आग जल रही थी, लेकिन सूरज से दूर होने के कारण, और दूसरी ये बात है कि इसका रिवॉल्यूशन के कारण ये धीरे धीरे ठंडा होता गया, और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा थोड़ा सा ये ऊपर में सॉलिडिफिकेशन होने लगा। ये थोड़ा थोड़ा सा जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है, इस एरिया, ये बता रहा है कि यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर वो सॉलिडिफिकेशन हुआ है, तो अर्थ का क्रस्ट बनना शुरू हो गया था। ओके, अब ये नेक्स्ट स्लाइड में बताया जा रहा है कि पूरा जो रेड हॉट बॉल है वो धीरे धीरे करके किस तरह से सॉलिडिफिकेशन हो रहा था, और जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन होते जा रहा था वैसे वैसे अर्थ क्रस्ट का निर्माण हो रहा। और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक है कि हमको जानना है कि आखिर जो टेक्टोनिक प्लेट है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो टेक्टोनिक प्लेट का निर्माण ऐसे ही हुआ कि ये मेंटल स्टेट, ये पिघला हुआ जो पत्थर पिघला हुआ स्टेट में है, ये धीरे धीरे करके ये सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। ये पत्थर जो है वो ठंडा हो रहा है, और ठंडा होकर के एक लेयर बन रहा, और इसी लेयर के बनने की कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो एक तरह का वो प्लेट का फॉर्मेशन कर रहा। ये देखो, तो धीरे धीरे करके वो धीरे जो ठंडा होता जा रहा, और ठंडा होने के साथ साथ ये जमता जा रहा, और इस तरह से ऊपर का जो लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो ठंडा हो करके एक तरह का एक आकार ले रहा है, जो पूरी तरह से कवर होने लगा था। ये देखो, ये पूरी तरह से जो ये एरिया कवर हो गया है, और इन सारे एरिया को कवर किया जा रहा है। तो ये हम लोग इस तरह से जान पाएंगे कि हमारा जो अर्थ प्रेजेंट स्टेट में है वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, वो आहिस्ता आहिस्ता करके इस रंग रूप में वो आया है। ठीक, और दूसरी बात यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा ऊंचे हैं, कुछ जो है वो गड्ढा है, यहाँ पर ऊंचाई है पर यहाँ पे वो गड्ढा है, तो इस तरह से पूरा बना हुआ है। तो बिल्कुल भी हमारा पृथ्वी गोल नहीं है, बल्कि ये जियोइड शेप का है। जो हम लोग का टॉपिक है ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो जियोइड शेप का है। तो अब इस पार्ट को देखो, इससे ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। ये जो हमारा पृथ्वी है वो जब ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद क्या होता है कि कहीं पर कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ, ये जो कुछ हिस्सा, ये सारा हिस्सा, ये वाला जो है ये पार्ट, ये थोड़ा इस हाइट पर है, और ये जो पार्ट है ये हाइट पर नहीं है। तो ये हम लोगों का पृथ्वी का एक्चुअल शेप है। अभी तक पृथ्वी पर पानी नहीं आया है, ये बिना पानी बिना ओशियन का ये हमारा पूरी तरह से ये बना हुआ ये ग्लोब है। ओके, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब हमारा पृथ्वी पूरी तरह से सॉलिडिफाइड हो गया, पूरी तरह से कवर हो गया है, तब जा कर के अब इसके ऊपर जो मेटेराइट गिरेगा, कॉमेट गिरेगा, तो अब वो जो बूंद बूंद पानी का निर्माण होगा, तो अब इसके ऊपर सरफेस के ऊपर वो रखाता जाएगा। उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले पृथ्वी इतना ज़्यादा गर्म था कि जो भी कॉमेट गिरता था उस भाप को वो पूरी तरह से वो उस वाटर ड्रॉप को इवेपोरेट कर देता था, तो पृथ्वी पर एक बूंद भी पानी नहीं रहता था। लेकिन जब पूरी तरह से ये कवर हो गया, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि कवर होने के बाद ये वाला इस पूरे पृथ्वी पर अब पानी जब भी गिरेगा वो एक एक बूंद करके पानी जमा होगा, और फिर ये ओशन फॉर्मेशन स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक, तो हमें जो अभी ये दिख रहा है, ये जो हमें ये प्लानट दिख रहा है, ये गड्ढा, इसी गड्ढा में अब पानी भराएगा, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इस पर लोग रहना शुरू कर देंगे काफ़ी बाद में चल करके। तो यहाँ से फिर से ये बताते हैं हमारा पॉइंट क्या था कि हमारा प्लेट क्या है, टेक्टोनिक प्लेट क्या है। तो बेसिकली वो अर्थ का सूखा हुआ भाग है, सॉलिडिफिकेशन हुआ वो भाग है। वो पार्ट जो पहले मॉल्टन स्टेट में था, वो अब क्या हुआ है कि वो सॉलिडिफिकेशन हो गया है, वो अब जम गया है, और जमने के बाद जो ये
अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ है, यही बन गया हमारा टेक्टोनिक प्लेट। अदरवाइज ये एक सिर्फ जलता हुआ बॉल था, रेड मैग्मा था, इसमें सारे पहाड़ सब लिक्विड मॉल्टन स्टेट में थे। पर ये धीरे धीरे ठंडा होता गया और ठंडा होने के बाद इसने अपना ये आकार को फॉर्म कर लिया। ओके, ये आकार इसने फॉर्म कर लिया और इसलिए, और ये सिंपल सी बात है कि बारिश का पानी, समुंदर का पानी कहाँ रहेगा, तो वो पहले गड्ढे में भराएगा, उसके बाद वो ऊपर में आएगा। इसलिए वो पहले गड्ढे में सारा पानी जाएगा और फिर हमारा जो पृथ्वी है, जो आज इस रूप में दिख रहा था या दिख रहा है, ये वाला पृथ्वी, ये पृथ्वी का निर्माण होगा, जिसमें पानी भी है, ज़मीन भी है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, ये गोला, फिर ये ठंडा होता है, धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन होता है और फिर सॉलिडिफिकेशन होने के बाद इसके ऊपर जब बाद में वाला जो कॉमेट है, पहला वाला कॉमेट तो सारे वाटर ड्रॉप को इवेपोरेट कर देता था, लेकिन बाद वाला जो कॉमेट जो इस पर आकर के गिरेगा और इस एरिया में पूरे में वो जम जाएगा और यहीं से पानी, समुंदर, नदी, तालाब सब फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बेसिकली इसको दोबारा से जान लो कि हमारा पृथ्वी कैसा था। हमारा मॉल्टन स्टेट में है, वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद ही ये आज हमको इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो ये हमें बता रहा है, इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा पृथ्वी है, इसमें कहीं कहीं पे इसे ऐसे समझो कि यहाँ पर एक लाइन इस तरह से दिया हुआ, यहाँ पे एक इस तरह से लाइन दिया हुआ है, तो ये हमें बता रहा है कि ये हमारा पृथ्वी इस स्टेट में था पर ये धीरे धीरे करके जम गया। क्यों जमा होगा, तो इसका सिंपल सा हम डायग्राम बनाने की समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि एक ये मेरे पास ये ज़मीन है और ये भी मेरे पास ज़मीन है, ये सॉलिड हुआ हुआ पार्ट है। ओके, ये सॉलिड हुआ हुआ पार्ट है और इसी सॉलिड हुए भाग में हम क्या करते हैं कि, और इसके नीचे ये पूरा मॉल्टन स्टेट में है, तो जब अंदर एनर्जी बढ़ेगा, काफ़ी हीट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। हीट और प्रेशर के बारे में हमने पढ़ाई किया था। हीट और प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे रहता है, इस भाग में रहता है। कितना रहता है, तो हमने पढ़ा 5000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है अंदर का। तो इस हाई टेम्परेचर पे वो क्या करेगा कि इस धीरे धीरे वो नीचे वाले पार्ट से वो इस वाले पार्ट पे जब वो गर्म करेगा और फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये पिघलता जाएगा। तो ये, और दूसरी बात क्या है, प्रेशर की वजह से भी वो धीरे धीरे करके ये इसको ऊपर की तरफ इसको पुश करेगा। तो हीट बढ़ रहा है, दूसरा पॉइंट है कि प्रेशर बढ़ रहा है, तो अब वो क्या करता है, वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में या फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा जो पृथ्वी है, ये वाला पार्ट, ये इस रूप में प्रेजेंट में मौजूद है, पर असल में जो उसका जो ये सारा जो ये स्केलिंग किया जा रहा, ये हमें बता रहा है कि ये एक्चुअल में इस तरह से था, पर धीरे धीरे करके वो जम गया है। क्यों जमा है, तो उसके पीछे भी कारण है कि ये इसलिए जमा है क्योंकि ये जो नीचे का मॉल्टन स्टेट था, तो हीट पड़ने की वजह से वो धीरे धीरे करके यहाँ से वो कोशिश करेगा कि बाहर निकलता है और फिर वो बाहर निकल करके वो चाहेगा कि यहाँ पर हम इस तरह से जम जाएं, यहाँ पर इस तरह से जम जाएं और इस तरह से हम एक पहाड़ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक, लेकिन मान लो कि इतना प्रेशर नहीं था कि वो बाहर निकलेगा और बाहर निकल करके फिर उसके बाद इस पार्ट को हटाते कि बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद फिर वो वैसा रंग रूप ले लेगा, तो यहीं पर आकर के वो शांत हो जाता है। तो इस तरह से जो मेरे पास से क्रिएट हो गया यहाँ पर, तो इस तरह से क्या हो गया कि एक के लेयर क्रिएट हो जाता है। देखने से ऊपर से लग रहा है कि ये बिल्कुल ही पूरी तरह से बॉडी कवर है, पर ये वाला पार्ट हमें बता रहा है कि जो कवर है वो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उसके पीछे का रीज़न था
कि धीरे धीरे करके ये जो हमारे पास जो मैग्मा है वो ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने से, हीट पड़ने से वो आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, वो बाहर आता है और बाहर आते समय वो कभी कभी यहीं पर रुक जाता है। अगर वो यहाँ पे रुक गया तो फिर देखने में ऐसा फील होता है कि ये पूरी तरह से अर्थ कवर हो गया, क्योंकि एक लाइन क्रिएट हो गई यहाँ पर, ठीक। लेकिन कभी कभी ज़्यादा प्रेशर रहता है तो वो क्या करेगा, वो बाहर की तरफ जमने शुरू हो जाता, मतलब धीरे धीरे से इस तरफ से आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और इस तरह से वो ये जो ज्वालामुखी है इस तरह से पहाड़ का रूप ले लेता है, और पहाड़ का रूप लेने के बाद वो इस तरह से ज्वालामुखी का एक रूप ले लेता है। ओके, तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास के ये जो ज़मीन है वो ज्वालामुखी जैसा जो रूप लिए हुआ यहाँ पर ये सारा, तो वो ऐसा क्यों है। ओके, तो हम लोग को इस लेसन में जानना है कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। तो शुरुआत उसकी हुई थी कि हमारा पृथ्वी जो था वो पहले रेड हॉट बॉल था, वो रेड हॉट बॉल जो है वो धीरे धीरे करके ठंडा हुआ है। कैसे ठंडा हुआ, तो उसको ठंडा होने में लाखों साल लगे, लाखों साल में ये ठंडा हुआ है, और बहुत बहुत ही स्लोली ठंडा हुआ है। और इसकी कितनी चौड़ाई होगी, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें कि कितना दूर तक ठंडा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं पर 1 किलोमीटर, कहीं पर 2 किलोमीटर, कहीं पर 3 किलोमीटर, इस हिसाब से लगभग 35 किलोमीटर तक का रेंज है जो मेंटल से लेकर के ऊपर का अर्थ का सरफेस तक है। ओके, इस पार्ट को हटाया जाए। और ये वाला भी एक स्लाइड है जिसमें बताया जा रहा है कि देखो कहीं पर ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, कहीं नीचा नीचा पहाड़ है। इसका मतलब हमारा पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये इसका जो शेप ऐसा है, तो इसका शेप है ज्वाइड, इसको हम लोग ज्वाइड शेप कहते हैं। ग्लोब ज्वाइड शेप का होता है। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लिया कि हमारा जो पृथ्वी है वो इस तरह से फॉर्म हो गया था, मतलब एक बॉल बन गया था जो ऊपर से पूरी तरह से सूखा हुआ था, लेकिन अंदर से अभी भी ये जल रहा है, और ये इस तरह से सॉलिड बना है। ये वाला जो पार्ट है ये इस तरह से सॉलिडिफिकेशन हुआ, और सॉलिडिफिकेशन होने के बाद आप अगर इसका देखा जाए, इस पार्ट को देखो कि इससे जुड़ा हुआ था, ये आपस में जुड़ गया, या फिर इस वाले पार्ट को देखो कि आपस में किस तरह से ये सब जुड़ता है और जुड़ा हुआ है, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे ये हम देखते हैं कि आज के ज़माने में हम पृथ्वी बिल्कुल ऐसा है। तो वो जो पानी वाला जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा होगा, वो बेसिकली वो गड्ढा वाला हिस्सा होगा। और ये जो ऊपर का जो लेयर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट है, ये ऊपर वाला भाग क्या है कि वो जो ऊंचा ऊंचा पार्ट था ना, वहीं पे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे मौजूद हैं। और जो भी वो डार्क, ये जो गड्ढा है यहाँ पर सब जगह पर सारे एरिया में इन सारे एरिया में पानी जमा हो गया है। ओके, तो हम इन सब के बारे में लाइन बाय लाइन करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और जो बात लिखी हुई है वो हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो सुनो, तो अगर आप प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, ये प्लेट टेक्टोनिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक थ्योरीज। अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ाई करते हैं तो हमें अर्थ साइंस का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में पता चलता है, और उस थ्योरी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो हमें ये बताता है कि अर्थ सरफेस जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा, वो एक जैसा बिल्कुल नहीं है, वो टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ाई करेंगे तो हम पता ये चलेगा कि मूवमेंट ऑफ लार्ज पीस ऑफ अर्थ आउटर लेयर, ये हमारे अर्थ का जो आउटर लेयर है, जो अर्थ क्रस्ट है, वो किस तरह से मूव करता है, जिससे आज हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स हमने क्या जाना कि प्लेट टेक्टोनिक्स हमें ये बताता है कि हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ का जो ऊपर का जो लेयर है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स कहेंगे। इसके अलावा ये हमें ये भी बताता है कि टेक्टोनिक्स प्लेट जो है वो उसका मूवमेंट के बारे में बताता है। दीज मूविंग प्लेट्स इंटरेक्ट विथ अनदर, वो जो प्लेट्स है वो रुका हुआ नहीं है,
वो स्टैटिक नहीं है, बल्कि वो प्लेट जो है वो मूव करता रहता है। और मूव करने से क्या हो जाएगा, मूव करने से 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला पॉइंट है कि एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट से, एक प्लेट जो है वो किसी दूसरे प्लेट से वो क्या कर सकता है, टकरा सकता है। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो सकता है पहाड़ का, कि जो प्लेट है वो क्या करेगा, एक प्लेट मान लो कि अंदर जा रहा है, दूसरा प्लेट है वो इस तरह से ऊपर उठ रहा है, तो हमारे पास एक ज़मीन मिल रही है जो कुछ इस टाइप का है। तो ये पहाड़ बनाने में हेल्प कर रहा है टेक्टोनिक प्लेट। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तो दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि एक टेक्टोनिक प्लेट इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है। ये दोनों एक एक इस तरफ जाना चाहेगा, एक इस तरफ जाना चाहेगा। उससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। और जब इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तब क्या होगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा। और वो जो गैप क्रिएट होगा उससे फिर इस गैप में क्या लास्ट में फिर यहाँ पे मैग्मा आ जाएगा। और फिर मैग्मा आने के बाद इसको पूरी तरह से कवर कर देगा और फिर यहाँ पे एक नई लैंड का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, तो ऊपर से प्लेन दिखने लगेगा। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट में क्या है कि एक अगर दो आपस में टकराया तो कुछ ऐसा बनेगा, अगर आपस से दूर हुआ तो कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं थर्ड वन। थर्ड वन में क्या होगा कि एक ये